नाउ अब हम क्या करने वाला है कि जितने भी जॉइंट कॉन्सेप्ट के टाइप्स हैं उन सबका एक एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और एग्जांपल से क्लियर करेंगे अपन कि क्या क्या टाइप्स अवेलेबल हैं और किस तरह से क्वेरीज हम लोग बनाते हैं। ओके, सो द टेबल दैट वी आर यूजिंग, टेबल जैसा कि मैंने बताया था कि टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल एक टेबल है और एक टेबल हमारे पास ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल है। तो इन्हीं टेबल्स को लेके और इनके अंदर जो भी डेटा है इन्हीं को लेके अपन लोग क्या करेंगे, जितने भी ज्वाइन के टाइप्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो टेबल और उनके कंटेंट सेम रहेंगे बट अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ज्वाइन द क्वेरी विल बी डिफर। नाउ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं। ज्वाइन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर दो या दो से ज़्यादा टेबल से इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना। तो दो या दो से ज़्यादा टेबल से हम इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे तो जिन भी टेबल से हम इंफॉर्मेशन सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें पर्टिकुलरली एक कॉमन एट्रीब्यूट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे दो टेबल्स हमारे पास है, टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल और ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल। तो इसमें आप देखिएगा ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर ऑथर एक एट्रीब्यूट है और यहाँ पर भी देखिएगा ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है। तो दोनों ही पर्टिकुलर टेबल में एक कॉमन एट्रीब्यूट है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉमन एट्रीब्यूट वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ द टेबल्स। दोनों टेबल से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ज्वाइन में मैंने आपको बताया था इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन इज अ सिंपल ज्वाइन। आई थिंक मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार और इसको देख लेते हैं। तो इनर ज्वाइन का मतलब होता है कि सपोज आपके दो टेबल्स हैं, टेबल 1 और टेबल 2, और टेबल 1 और टेबल 2 से वही इंफॉर्मेशन सेलेक्ट होगी जो कि कॉमन इंफॉर्मेशन होगी। मतलब दोनों टेबल्स की कॉमन इंफॉर्मेशन ही केवल हमें मिलेगी। ओके, एज सुन एज योर रो विल बी मैच्ड देन द इंफॉर्मेशन विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। ओके, नाउ लेफ्ट ज्वाइन की बात करेंगे तो लेफ्ट ज्वाइन में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टेबल्स मतलब टेबल 1 से सारी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट होगी और टेबल 2 मतलब आपकी जो सेकेंडरी टेबल है उससे केवल और केवल जितनी रोज मैच होंगी वही सेलेक्ट होंगी। राइट ज्वाइन की बात करेंगे, इट इज जस्ट अपोजिट टू द लेफ्ट ज्वाइन। राइट टेबल से मतलब टेबल 2 से सारी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट होंगी और टेबल 1 मतलब आपकी लेफ्ट टेबल से केवल वही इंफॉर्मेशन वही रो सेलेक्ट होगी जो कि दोनों में मैच होगी। ओके, और फुल ज्वाइन का मतलब दोनों टेबल से सारी की सारी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। ओके, तो इनर ज्वाइन को लेकर चलते हैं। इनर ज्वाइन इज अ सिंपल ज्वाइन। केवल दोनों टेबल से कॉमन इंफॉर्मेशन ही सिलेक्ट होंगी। मतलब दोनों टेबल में जो इंफॉर्मेशन मैच हो रही होगी, जो रो मैच हो रही होगी, केवल वही रो सेलेक्ट होंगी। ओके, यहाँ पर मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है, इनर ज्वाइन इज सेम एज दी सिंपल ज्वाइन। और एक वेन डायग्राम मैंने आपको बताया यहाँ पे कि टेबल 1 और टेबल 2 की बात करेंगे तो टेबल 1 और टेबल 2 से जो कॉमन इंफॉर्मेशन होगी वही सेलेक्ट होगी। और इसका सिंटैक्स भी मैंने आपको बताया था, उसको एक बार और देख लेते हैं। तो सिंटैक्स 1, दो सिंटैक्स हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर मैं टाइप बताऊंगा ज्वाइन के उन सभी में दो सिंटैक्स हम यूज़ करेंगे। दोनों में से कोई भी सिंटैक्स आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी ईज रहे, उस हिसाब से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सिंटेक्स यहाँ पर देखते हैं, सेलेक्ट कॉलम अंडरस्कोर नेम फ्रॉम टेबल 1। मतलब जितने भी कॉलम की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वैल्यूज आपको चाहिए, वो सारे कॉलम के नाम आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करने होंगे। देन वी आर सेलेक्टिंग दिस कॉलम वैल्यू फ्रॉम टेबल 1, so this is your left table. Then if you are वर्किंग ऑन अ इनर जॉइन कॉन्सेप्ट, तो इनर जॉइन यहाँ पर कीवर्ड है। जो दोनों टेबल के जो नाम आप स्पेसिफाई करेंगे क्वेरी में, उस दोनों टेबल्स के नाम के बीच में आपको इनर जॉइन का कीवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा, इनर जॉइन। देन नेम ऑफ द टेबल 2, जो भी आपकी टेबल 2 का नाम है वो स्पेसिफाई करेंगे। और यहाँ पर वेयर क्लॉज की जगह आप ऑन का यूज करेंगे, है ना, ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम। अब यहाँ पर ये जो कॉलम नेम है ये वो पर्टिकुलर कॉलम है जो कि दोनों टेबल में कॉमन है और दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि हमारी दोनों टेबल्स हैं ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल और आपका टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल। तो दोनों में जैसा मैंने बताया कि ऑथर वाला जो है
है ना, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर, वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन है। तो एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉलम, कॉमन कॉलम, विल हैव टू सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स। तो टेबल 1 का कॉलम और टेबल 2 का कॉलम यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर कराना पड़ेगा। एंड दोनों टेबल से जो भी कॉमन, जो भी इस पर्टिकुलर कॉलम की जो भी एट्रीब्यूट की जो कॉमन इंफॉर्मेशन है वही सिलेक्ट होके आ पाएगी। तो इस तरह से सिंटैक्स 1 का यूज करके आप लोग क्वेरी लिख सकते हैं। इनका पर्टिकुलर दोनों सिंटैक्स का मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स 1 आपकी क्वेरी कैसी होगी एंड अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स 2 आपकी क्वेरी कैसी होगी, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। नाउ दूसरा सिंटैक्स देखें, सिलेक्ट कॉलम नेम, सारे कॉलम्स के नाम आ जाएंगे फ्रॉम टेबल 1। देन इनर जॉइन की जगह आप जॉइन भी यूज कर सकते हैं एज अ कीवर्ड, ओके। और इस जॉइन कीवर्ड को भी आपको प्लेस कहाँ करना होगा, टेबल 1 और टेबल 2 का नाम जो स्पेसिफाई कर रहे हैं उसके बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनर जॉइन इज सेम एज दी कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइन। तो जॉइन कीवर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ इनर जॉइन। देन ऑन कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा और उन पर्टिकुलर दो कॉलम्स के नाम को आपको कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि दोनों टेबल में कॉमन है, ओके। सो आई थिंक दोनों आपको ये सिंटैक्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ विल सी द क्वेरी अकॉर्डिंग टू दिस टू सिंटैक्स, ओके। नाउ सबसे पहले क्वेरी देखते हैं जो कि आपके सिंटैक्स 1 के अकॉर्डिंग है। सिलेक्ट ट्यूटोरियल आईडी, हमें ट्यूटोरियल आईडी सेलेक्ट करना है। देन ट्यूटोरियल ऑथर सेलेक्ट करना है और ट्यूटोरियल काउंट सेलेक्ट करना है, ओके। फ्रॉम ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल, एक टेबल है आपकी ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल, इनर जॉइन कीवर्ड हमने लिखा हुआ है और टी काउंट अंडरस्कोर टेबल, दिस इज द नेम ऑफ द सेकंड टेबल एंड वी आर सेलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन व्हेन वी आर कंपेयरिंग ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर इक्वल टू ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर। अब यहाँ पर ए और बी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। जैसे C++ में या जावा में आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल रिप्रेजेंट ऑल द मेंबर्स विच इज प्रेजेंट इन द क्लास, ओके। और उन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप उसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी पर्टिकुलर टेबल्स को हम एज अ क्लास मान रहे हैं और उनके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं दे आर दी प्रॉपर्टी, दे आर दी मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर टेबल। तो इसी तरह से हम पर्टिकुलर टेबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसके मेंबर्स मतलब एट्रीब्यूट को रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया अपन ने ए, और टी काउंट का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया यहाँ पर बी। यहाँ पर इसको बी लिख लीजिएगा, है ना, बी यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। आप नोट्स बना रहे होंगे तो ये थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे। तो ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल ए और टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल बी। अब यहाँ पर पहली टेबल का ऑब्जेक्ट बन गया ए और दूसरी टेबल का ऑब्जेक्ट बन गया बी। तो अब जब भी मुझे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट किसी टेबल से रेफर करना होगा तो मैं उस ऑब्जेक्ट को लिखूंगा। तो ए डॉट ट्यूटोरियल अंडरस्कोर आईडी, मतलब ये पर्टिकुलर किस टेबल का है, ये ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल टेबल का है ना। देन ए डॉट ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर, ये भी आपका ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल का है। देन बी डॉट ट्यूटोरियल अंडरस्कोर काउंट, ये पर्टिकुलर किस टेबल से है, टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल से है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या बनाया हमने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बना दिए यहाँ पे टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल का बी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप उस पर्टिकुलर टेबल के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को रेफर कर सकते हैं। और इसी तरह से ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर, मतलब ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल वाले एट्रीब्यूट को हमने ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर जो कि टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल का है उसको हमने कंपेयर कर लिया। So on the basis of this particular query, you will get all the details from table 1 and table 2, which is common. Okay. So this inner join works on only the common information which will be present in table 1 and table 2. So अगर आपको syntax 1 easy लगता है तो आप syntax 1 के according query यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। Now your query is ready to be executed. आपकी query ready है execution के लिए, ठीक है।
नाउ अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स टू के अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं करना है, ऑल द थिंग्स will be same as it is as you have mentioned in the syntax 1 query. Okay, केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे इनर join कीवर्ड की जगह join कीवर्ड का यूज करना है, that's it. Okay, so if you will see the output of this particular two queries, it will be same, है ना, because inner join और join both are same thing. अगर आप इनर ज्वाइन का कीवर्ड का यूज करना चाहते हैं तो इनर ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, कोई इश्यू उसके अंदर नहीं है, आउटपुट दोनों का सेम ही रहेगा, है ना। पहले के अंदर हम लोगों ने पहले सिंटेक्स के अंदर पहली क्वेरी जो कि सिंटेक्स 1 के अकॉर्डिंग है उसमें अपन ने इनर ज्वाइन कीवर्ड का यूज किया है, और जो दूसरी क्वेरी है जो कि सिंटेक्स 2 के अकॉर्डिंग है उसमें अपन ने ज्वाइन कीवर्ड का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पर सेम है। नाउ नेक्स्ट टाइप की बात करें, लेफ्ट ज्वाइन की बात करेंगे। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या है? द लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, मतलब लेफ्ट टेबल से सारी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट होगी, ओके, बट फ्रॉम द राइट टेबल विल गेट ओनली द मैचिंग इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन बोथ द टेबल्स, ओके। मतलब यहाँ पर आप देखिएगा कि एक इसको वेन डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन किया, टेबल 1 टेबल 2, तो टेबल 1 से सारी इंफॉर्मेशन, मतलब ये आपकी जो टेबल है टेबल 1 दैट इज द लेफ्ट टेबल, एंड टेबल 2 यहाँ पर क्या है, दिस इज अ राइट टेबल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कि टेबल 1 से सारी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट हुई है, बट टेबल 2 मतलब राइट टेबल की बात करें तो राइट टेबल से वही इंफॉर्मेशन सिलेक्ट हुई है जो टेबल 1 और टेबल 2 की कॉमन इंफॉर्मेशन है, ओके। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं और इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग फिर अपन लोग क्वेरी बनाएंगे यहाँ पे। तो सिंटेक्स 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिलेक्ट कॉलम नेम, जितने भी कॉलम्स की वैल्यू चाहिए उसके नाम यहाँ पर मेंशन करने होंगे, फ्रॉम टेबल 1, देन लेफ्ट ज्वाइन। अब यहाँ पर हमें इनर ज्वाइन की जगह कौन सा कीवर्ड यूज करना होगा, लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड यूज करना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि इनर ज्वाइन यूज करें या लेफ्ट ज्वाइन यूज करें, लेफ्ट और ज्वाइन दो वर्ड्स आपके हैं, इन दोनों के बीच में स्पेस आपको मेंशन करना है ना। अगर आप इस पर्टिकुलर दो वर्ड्स को मिला के लिख देंगे, स्पेस नहीं देंगे, तो इसके लिए डीबीएमएस सिस्टम आपको एक एरर फायर करेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट कॉलम नेम, तो सारे कॉलम्स नेम आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे, फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 का नाम मेंशन करना पड़ेगा, लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, देन टेबल 2, और ऑन के बाद, ऑन कीवर्ड के बाद वो कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जिस पर्टिकुलर कॉलम्स के बेस पर, जिस पर्टिकुलर कॉमन कॉलम के बेस पर आप इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो कॉमन कॉलम नेम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, टेबल 1 टेबल 2 डॉट कॉलम नेम, ठीक है। देन अब इस पर्टिकुलर लेफ्ट ज्वाइन को हम आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है, मैंने नोट भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेफ्ट ज्वाइन इज ऑल्सो कॉल्ड दी लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोलें या लेफ्ट ज्वाइन बोलें, बोथ आर सेम थिंग, दोनों ही सेम चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंटेक्स 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब यहाँ पर जो कीवर्ड हो जाएगा वो लेफ्ट ज्वाइन की जगह मैंने क्या यूज किया हुआ है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज किया हुआ है। देन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द टेबल 2, और ऑन कीवर्ड के बेसिस पर यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन हमने रखी है, दो पर्टिकुलर कॉलम्स के नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं जिसको हम कंपेयर करा रहे हैं। So this is the column name from table 1 and this is the column name from table 2. So it is a common column. On the basis of this common column, we are getting the information from table 1 and table 2. ठीक है। तो left join is also called as left outer join. Okay. और left join में क्या होता है, लेफ्ट टेबल से सारी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट होती है और राइट से केवल वही इंफॉर्मेशन आएगी जो कि कॉमन है। सो एज पर द रिक्वायरमेंट आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं, और एग्जांपल में आप देखिएगा, सिलेक्ट ए डॉट ट्यूटोरियल आईडी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, तो इस ए और बी जो कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, जो कि आपके एट्रीब्यूट्स को रेफर कर रहे हैं, इनकी जगह आप पर्टिकुलर टेबल का नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि टेबल का नाम यहाँ पर बड़ा है
तो आपकी क्वेरी भी थोड़ी सी क्वेरी की लेंथ भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो हम इसको और शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिससे थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा आपको, है ना। अगर आप नहीं चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बनाना है, तो पर्टिकुलर कॉलम किस टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर टेबल का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ट्यूटोरियल आईडी कहाँ पर है आपका, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल में। यहाँ पर एक ही जगह आप ऐसा लिख सकते हैं ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल डॉट ट्यूटोरियल अंडरस्कोर आईडी। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है ना। आपका जो क्वेरी है वो ईजी हो गया है ऑब्जेक्ट बनाने से। तो यहाँ पर देखिएगा सेलेक्ट ए डॉट ट्यूटोरियल्स आईडी, मतलब हमें ट्यूटोरियल आईडी चाहिए आउटपुट में। देन ए डॉट ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर ऑथर चाहिए, ऑथर के नाम यहाँ पर चाहिए। देन उन पर्टिकुलर ऑथर का ट्यूटोरियल काउंट भी चाहिए, तो बी डॉट ट्यूटोरियल काउंट यहाँ पर चाहिए। और दोनों टेबल के नाम यहाँ पर मेंशन करने होंगे, फ्रॉम ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल ए इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट टेबल, लेफ्ट टेबल। देन लेफ्ट ज्वाइन हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। देन टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल बी, ठीक है। ऑन के बाद आपने उस पर्टिकुलर कॉमन कॉलम्स को यहाँ पर रखा हुआ है जिसके बेसिस पर आप इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ए डॉट ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर ऑथर ये पर्टिकुलर किस टेबल का है, ये ट्यूटोरियल टीबीएल वाली टेबल का है। और ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर ये जो है ये पर्टिकुलर टी काउंट टेबल का है, ठीक है ना। तो आउटपुट वही आएगा, लेफ्ट टेबल से सारी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट होगी और राइट टेबल से केवल वही इंफॉर्मेशन सेलेक्ट होगी जो कि कॉमन है। सिंटैक्स 2 की बात करेंगे तो सिंटैक्स 2 में आपने कुछ नहीं किया यहाँ पे। जैसा कि मैंने बोला आपसे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन इज सेम एज दी लेफ्ट ज्वाइन इज सेम एज दी लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो जहां आपने सिंटैक्स 1 में लेफ्ट ज्वाइन एज अ कीवर्ड यूज किया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। बाकी टेबल आपकी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप सिंटैक्स 1 के अकॉर्डिंग क्वेरी बनाते हैं, सिंटैक्स 2 के अकॉर्डिंग क्वेरी बनाते हैं, आउटपुट विल बी सेम, आउटपुट आपका सेम यहाँ पर रहेगा। दोनों ही पर्टिकुलर क्वेरी से आउटपुट आपका सेम ही रहेगा। अब आउटपुट अपन देखने के लिए यहाँ पर आउटपुट मैंने मेंशन किया हुआ है। आउटपुट हम देखने के लिए वही पर्टिकुलर हम टेबल्स पर जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि लेफ्ट टेबल कौन सी और राइट टेबल कौन सी। तो जो पहली टेबल है वो आपकी ट्यूटोरियल्स टेबल है, और दूसरी टेबल जो है मतलब राइट टेबल जो है वो आपकी टी काउंट टेबल है। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है, लेफ्ट वाली टेबल से सारी इंफॉर्मेशन और राइट वाली टेबल से केवल और केवल मैच्ड इंफॉर्मेशन, है ना। और जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, मतलब जो इंफॉर्मेशन मैच नहीं होगी, उसके लिए क्या होगा, द इंफॉर्मेशन विल बी एम्प्टी इन आउटपुट। So you can see that null is there that representing the unavailability of the data. Okay, इसको देखते हैं अपन, टेबल्स पर जाते हैं। तो आपकी ये लेफ्ट इंफॉर्मेशन है, तो लेफ्ट इंफॉर्मेशन में पर्टिकुलर तीनों आईडी आपके जाएंगे 1 2 3, पर्टिकुलर ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर आ जाएंगे, जॉन पॉल, अब्दुल एस और संजय। अब इनका ट्यूटोरियल काउंट हमें निकालना है, तो ट्यूटोरियल काउंट आपका कहाँ मिलेगा, राइट इंफॉर्मेशन में, सॉरी राइट टेबल में। तो लेफ्ट टेबल की बात करें तो ट्यूटोरियल आईडी से सारी वैल्यूज आ गई हैं, ट्यूटोरियल ऑथर्स से सारे ऑथर्स के नाम आ गए हैं। अब राइट टेबल से देखें तो राइट टेबल में हमें मिलेगा ट्यूटोरियल काउंट। तो जॉन पॉल और संजय जो कि राइट टेबल में प्रेजेंट है, यू कैन सी दैट जॉन पॉल एंड संजय, इन दोनों का ट्यूटोरियल काउंट क्या है, 1 1 है। तो आउटपुट में इन दोनों का काउंट आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब्दुल एस एक ऑथर है जो कि राइट टेबल में अवेलेबल नहीं है, अब्दुल एस कोई भी ऑथर अवेलेबल नहीं है आपके टी काउंट टेबल में। तो यहाँ पर उसके ट्यूटोरियल काउंट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, क्योंकि केवल कॉमन इंफॉर्मेशन ही सेलेक्ट होगी दोनों टेबल से। तो यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर जॉन पॉल और संजय की कॉमन इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, दैट इज पर्टिकुलर काउंट ऑफ द पर्टिकुलर जॉन पॉल एंड संजय, है ना। मतलब ऑथर जॉन पॉल का 1 काउंट है ट्यूटोरियल का, और संजय का भी यहाँ पर 1 है, बट अब्दुल एस का यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो अब्दुल एस की जगह काउंट क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉन पॉल का
1, संजय का 1 और अब्दुल एस की कोई इंफॉर्मेशन मैच नहीं हुई है राइट टेबल में, सो वी हैव नल, है ना। ट्यूटोरियल काउंट में क्या आ जाएगा, अब्दुल एस के नल आ जाएगा, दैट शो द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर एक नोट भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द लेफ्ट जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल। ओके, एक एग्जांपल और दिया था मैंने यहाँ पर जब मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया था क्लास में, कस्टमर और ऑर्डर का। तो यहाँ पर हम ट्यूटोरियल्स ऑथर लेके चल रहे हैं, सॉरी ट्यूटोरियल्स टेबल और टी काउंट टेबल लेके चल रहे हैं। तो लेफ्ट टेबल मतलब ट्यूटोरियल्स टेबल से आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ओके, एंड ओनली विल गेट द मैच्ड रोज फ्रॉम ऑर्डर, मतलब टी काउंट टेबल से हमारी कौन सी आ जाएगी, कौन सी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि मैच हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट ज्वाइन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट ज्वाइन यहाँ पर क्या है, राइट ज्वाइन है। तो राइट ज्वाइन की हम लोग बात करेंगे। तो राइट ज्वाइन का मतलब यहाँ पर क्या है कि राइट टेबल से सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी, बट ओनली विल गेट दी मैच्ड इंफॉर्मेशन which is common in table 1 and table 2 from right table. So you can see that in a Venn diagram, right table से सारी इंफॉर्मेशन और लेफ्ट टेबल से वही इंफॉर्मेशन सेलेक्ट होगी जो कि टेबल 1 और टेबल 2 में कॉमन है ना। सिंटेक्स की बात करेंगे तो सिंटेक्स एज इट इज रहेगा, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, राइट ज्वाइन कीवर्ड का यूज करेंगे, देन टेबल 2 ऑन उस पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ पर कंपेयर करेंगे जो कि दोनों टेबल में कॉलम कॉमन है, ठीक है। सिंटेक्स 2 की बात करेंगे तो सिंटेक्स 2 में यहाँ पर हमने राइट आउटर ज्वाइन यूज किया हुआ है इंस्टीड ऑफ राइट ज्वाइन। सो वी कैन से दैट राइट ज्वाइन इज सेम एज दी राइट आउटर ज्वाइन, है ना। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से आता है व्हाट इज मीन बाय राइट आउटर ज्वाइन, तो आपको राइट ज्वाइन ही मेंशन करना है वहाँ पे, इसी की डेफिनेशन और इसी का एक एग्जांपल लेके वहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि राइट आउटर ज्वाइन क्या है। तो राइट ज्वाइन इज सेम एज दी राइट आउटर ज्वाइन। आप राइट ज्वाइन का यूज करें या राइट आउटर ज्वाइन का यूज करें, द आउटपुट विल बी सेम, ओके, आउटपुट यहाँ पर सेम होगा। तो सेकंड सिंटेक्स में मैंने क्या किया है, यूज यहाँ पर टेबल 1 और टेबल 2 के बीच में मैंने यहाँ पर राइट आउटर ज्वाइन का यूज किया हुआ है, ओके। अब इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि पर्टिकुलर मैंने आपको बताया कि सेम टेबल्स को लेकर अपन लोग चल रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर अपन अलग अलग टेबल लेते तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो मैंने यहाँ पर एक ही एग्जांपल सेट किया हुआ है और उसी पर्टिकुलर एग्जांपल पे मतलब उन्हीं पर्टिकुलर टेबल्स और उनकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन ज्वाइन कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ज्वाइन यहाँ पर देख रहे हैं और आउटपुट उन्हीं पर्टिकुलर टेबल से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप सेलेक्ट पर्टिकुलर आ गया यहाँ पे क्या, ट्यूटोरियल आईडी, देन ट्यूटोरियल ऑथर, देन ट्यूटोरियल काउंट। ट्यूटोरियल आईडी, ट्यूटोरियल ऑथर टेबल, ट्यूटोरियल टेबल से मिलेगा और ट्यूटोरियल काउंट आपका कहाँ से मिलेगा, राइट टेबल मतलब टी काउंट टेबल से मिलेगा। राइट ज्वाइन का यूज किया हुआ है और ट्यूटोरियल ऑथर जो कि दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट है, इसको कंपेयर करके इसकी कंडीशन की बेस पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, कंडीशन के बेस पर हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सेकंड सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, राइट ज्वाइन की जगह राइट आउटर ज्वाइन आप यूज करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेरी आपका एज इट इज रहेगा। अब हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर आउटपुट कैसे आया है। तो आउटपुट वही है, राइट टेबल से सारी इंफॉर्मेशन और लेफ्ट वाली टेबल से केवल मैच्ड इंफॉर्मेशन ही सेलेक्ट होगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे राइट टेबल जो है जिससे हमारे पास काउंट क्या है ना, राइट टेबल से केवल एक ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेलेक्ट हो रही है, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर काउंट। तो ट्यूटोरियल अंडरस्कोर काउंट आप पूरा लिख देंगे 20, नल नल 20, 1 और 1। अब लेफ्ट टेबल से हम इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर रहे हैं ट्यूटोरियल आईडी की और ट्यूटोरियल ऑथर की। तो हमारे पास केवल राइट टेबल में 2 ही ऑथर हैं, है ना, सॉरी लेफ्ट टेबल में 2 ही ऑथर हैं आपके, जॉन पॉल और संजय।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल और केवल जॉन पॉल और संजय की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑथेंटिकेट प्रिंट हुई है ना, एग्जैक्ट प्रिंट हुई है। बाकी जितने भी यहाँ पर हमारे पास टी काउंट है, जैसे यहाँ पर 20 नल नल और 20, तो इसके लिए हमारे पास कोई भी डेटा लेफ्ट टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो सारे डेटा में आपके पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। ठीक है, आपको मैं एक बार टेबल्स भी बता देता हूँ यहाँ पे, जो आपकी टेबल्स हैं। तो ये आपकी होगी लेफ्ट टेबल और ये आपकी होगी राइट टेबल। तो राइट टेबल से हम ट्यूटोरियल अंडरस्कोर काउंट ले रहे हैं, दैट इज 20 नल नल 21, और लेफ्ट टेबल से केवल हमारे पास क्या आ रहा है, जॉन पॉल और संजय की इंफॉर्मेशन है। दैट्स वाई वी आर गेटिंग tutorial ID for John Paul and tutorial ID 3 for Sanjay. And for all the tutorial count, we have nothing in the left table. So all the information will be represented by the null, okay, in the output. तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा आपको। तो केवल 4 मिनट बचे हैं, आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।